पर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बेबी रानी मौर्य को। उत्तराखंड के राज्यपाल पद से उन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया था और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो बनाई गई। एक अहम जिम्मेदारी से उन्हें नवाजा गया है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बेबी रानी मौर्य ने कुछ दिन पहले राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था और आज उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया है, अहम जिम्मेदारी से उन्हें नवाजा गया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दिल्ली से। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी बेबी रानी मौर्य। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और तभी से ये उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें बड़े पद से नवाजा जा सकता। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से उन्हें नवाजा गया। और बैतूल से खबर है, शराब के नशे में धुत 3 युवक कुएं में कूद गए हैं बैतूल। एक युवक की मौत हो गई है, 2 युवकों को फिलहाल बचाया गया है। नशे में मस्ती कर रहे थे तीनों युवक और मस्ती करते करते ये तीनों कुएं में कूद गए। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कुएं में नहाने की बात कहकर ये कुएं में कूद गए। डूबे युवक का पुलिस ने फिलहाल शव निकाल लिया गया, लेकिन आप सोचिए कि पहले ये युवक नशा करते हैं, मस्ती करते हैं, उसके बाद नहाने के लिए ये कुएं में कूद जाते हैं। एक युवक की मौत हो गई है, फिलहाल 2 युवकों को से बचा लिया गया। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जाहिर किया है। रायपुर से खबर है, पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया है। परिवार के लिए सांत्वना व्यक्त की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया। पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया है। और सीएम से की इस्तीफे की मांग। चंडीगढ़ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम से इस्तीफे की मांग की गई। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से इस्तीफे की मांग की गई है। राष्ट्रीय महिला कमीशन की चेयरपर्सन ने यह मांग की है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, रेखा शर्मा का बयान औरतों के लिए खतरा है। सीएम चन्नी, महिला अफसर को भेजा था अश्लील मैसेज। आज ही सीएम बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी और आज ही आरोप लग रहे हैं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देहरादून से दिल्ली अब दूर नहीं है। केंद्र सरकार के सहयोग से 5,000 करोड़ की लागत से बने NH 58, 73 व 72 राजमार्ग मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून के 4 लेन चौड़ीकरण से अब देहरादून से दिल्ली का सफर मात्र 3 से 4 घंटे का रह गया है। उत्तराखंड आगमन और प्रगति कार्यों के लिए शुरू हुए इस 4 लेन हाईवे से समय की बचत के साथ साथ ईंधन की कम खपत व प्रदूषण में भारी कमी आई है। इस बेहद महत्वाकांक्षी राजमार्ग के बन जाने से उत्तराखंड से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली के बीच यातायात सुगम व सुचारू हो गया है, जिससे पर्यटन और व्यापार न केवल तेजी से आगे बढ़ रहे हैं बल्कि उत्तराखंड और देश की तरक्की में रफ्तार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के चलते उत्तराखंड वासी बहुत जल्द 2.5 घंटे में देहरादून से दिल्ली पहुंच सकेंगे। ऐसा संभव होगा 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 210 किलोमीटर लंबे देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के बन जाने से, जिसके निर्माण की शुरुआत हो रही है। आपके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध उत्तराखंड सरकार। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर चंडीगढ़ से। सोमवार शाम को हुई बारिश से जहां जीरकपुर और पंचकुला सहित चंडीगढ़ का इलाका पूरी तरह से पानी हो गया, वहीं पंचकुला बैरियर सेक्टर 19 के साथ सटती जीरकपुर की ममता एनक्लेव कॉलोनी में सोमवार शाम 5:30 बजे करीब एक मकान का छज्जा पे आसमानी बिजली गिरी। बिजली इतनी जोर से गिरी कि उसने छज्जा पूरी तरह से टूट गया, जो जाकर नीचे कारों पर गिरा। इससे कारों के शीशे टूट गए। इसके बाद बिजली सामने वाले खाली पड़े प्लॉट पर जा गिरी। घटना में किसी जान माल का फिलहाल नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में दहशत बनी हुई है। सहकारिता को लेकर अब सरकार एक्शन मोड पे है। सीएम भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा के सेलूद गांव में सहकारिता सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन में संभाग में 131 समितियों के 5,000 से ज्यादा किसान मौजूद रहे। उन्होंने किसानों को सहकार और सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। महिला स्वयं सहायता समूह पहाड़ा आज ग्राम सेलूद में तीनों जिला बेमेतरा, बालोद और दुर्ग केंद्रीय सहकारी बैंक के सहकारिता से जुड़े हुए सब साथियों का सम्मेलन, किसानों का सम्मेलन बहुत सफल कार्यक्रम। और इसमें परिवहन से लेके जो नुकसान संग्रहण केंद्रों में धान में हुआ है उस सब के बारे में उन्होंने मांग रखी। उसके पहले ही कैबिनेट सब कमेटी इस पर विचार कर चुकी है। बहुत जल्दी उसे कैबिनेट में ला के उसका निर्णय किया जाएगा। किसी भी धान खरीदी में किसी कोऑपरेटिव समिति को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जैसे मार्केट में बंद किया गया उसी प्रकार से इसमें भी बंद किया जाएगा। और खबर राजानंदगांव से, जहां छुरिया से भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल सिंह भाटिया अपने छुरिया निवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रथम पंचवर्षीय में डॉक्टर रमन सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के चेयरमैन रहे। राजेंद्र पाल सिंह भाटिया ने बीमारी के कारण फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। और पंजाब में कैप्टन की कप्तानी छोड़ने के बाद अब देश की नज़र छत्तीसगढ़ की राजनीति में टिकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सत्ता का संघर्ष अभी शांत नहीं हुआ है और अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का दिल्ली दौरा इसी सरगर्मी को हवा देने का काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज फिर से दिल्ली रवाना हुए। एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से ज़्यादा बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने साफ किया कि हर दौरा राजनीतिक कारणों से नहीं होता।
Hello, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Can you talk, sir? No, sir. Just one comment, sir. Sir, some MLAs are saying that there is no power. चलिए आप लोग पीछे हो जाइए। इसको लगा देना ठाकुर। अब स्वास्थ्य मंत्री जी किसी को बताते नहीं हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं बोलने के लिए कहा गया है। अब स्वास्थ्य मंत्री और उनके वरिष्ठ नेताओं के बीच क्या बात होती है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, ये किसी को जानकारी नहीं है। सब अनुमान लगाते रहते हैं कि कब क्या होने वाला है, मगर उनके चेहरे को देखकर लगता है कि बड़े आशान्वित हैं। रमन सिंह जी ख्याली पुलाव मत पकाए, वो अपने दल के और अपनी स्थिति को देखे, दूसरे घर में ताक झांक उसे नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री राजिंदर पाल सिंह भाटिया के निधन पर दुख जाहिर किया। उन्होंने भाटिया के शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना की। उन्होंने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और परिजनों को दुख की ये घड़ी में सहन करने की क्षमता दे, ये प्रार्थना भी की। पूर्व मंत्री राजिंदर पाल सिंह भाटिया ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लंबी बीमारी से वो परेशान थे। आज हमारे दो पूर्व साथी विधानसभा के, जिसके दुखद खबर मिली, राजिंदर पाल सिंह भाटिया, जिसकी कल मृत्यु हुई, और आज सुबह सुबह युद्धवीर जुदेव जी की मृत्यु की समाचार निश्चित रूप से इनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। खबर बिलाईगढ़ से, जहां धर्मांतरण के खिलाफ भाजपा पार्टी जहां मोर्चा को सड़क पर उतरी, जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में बिलाईगढ़ विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाजपा पार्टी के शीर्ष नेता के द्वारा उनके ही पार्टी के स्थानीय नेता को बिलाईगढ़ में आकर उनसे सौजन्य से मुलाकात की, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने बड़ा आरोप लगाया है। कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाटापारा के विधायक आदरणीय शिवरतन शर्मा जी का बिलाईगढ़ आगमन हुआ था, जिन्होंने उसके 2 दिन पूर्व बलौदा बाजार में बारिश में धर्मांतरण के खिलाफ मार्च निकालकर प्रदर्शन किया था। बिलाईगढ़ उनका आगमन हुआ और बिलाईगढ़ में वो ऐसे नेताओं से मिले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख बिलाईगढ़ विधानसभा के नेता हैं, जो मिशनरी के स्टार प्रचारक हैं। उनसे मिलकर उन्होंने क्या जताया, जनता को क्या बताना चाहा, ये हम सबके समझ से बाहर है, कांग्रेस पार्टी की समझ से बाहर है। शिवरतन शर्मा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धर्मांतरण के विरोध में लगातार सड़क पे मुद्दा उठा रही है और कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और देश दिल्ली में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं